आगे बात करते राहुल गांधी की आज से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा। सासाराम से होगी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत। तेजस्वी यादव सहित तमाम कई ऐसे बड़े नेता जो इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ में शामिल होंगे। यात्रा का मकसद है एसआईआर के खिलाफ विरोध दर्ज कराना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि राहुल गांधी की आज से बिहार वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। सासाराम से होगी इस यात्रा की शुरुआत। तेजस्वी यादव सहित तमाम ऐसे बड़े नेता जो इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा का मकसद एसआईआर के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है। तो बड़ी खबर, राहुल गांधी की आज से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा। सासाराम में होगी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत। तेजस्वी यादव सहित तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। यात्रा का मकसद है एसआईआर के खिलाफ विरोध दर्ज करना, क्योंकि जिस तरीके से देखिए लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उससे बोल रहे हैं कि भाजपा वाला संविधान को खत्म करेगा और उसी पर तुला हुआ हार बिहार के लोग वोट दिया। इस बार जो बिहार का चुनाव है सर, बहुत लग रहा है कि कहीं ना कहीं टक्कर रहेगा। जिस तरीके से एसआईआर आ रहा है, आम लोगों में से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक में कंफ्यूजन है। जनता जागरूक है जनता जागरूक। देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, आज से राहुल गांधी यात्रा शुरू करने वाले। एसआईआर को लेकर हमने देखा है कि लगातार सदन के बाहर भी देखा जब जमकर हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। फिलहाल कौन कौन इस यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम तो है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से नेता है जो कि इस यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा जो है आज से शुरुआत है। सासाराम की धरती को चुना गया है। आपको बता दें कि बाबू जगजीवन राम की ये धरती रही है और मीरा कुमार वहां से सांसद रही है और वहीं से राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की है। निश्चित तौर पर ये जो यात्रा है कई जिलों को उससे गुजरेगी और कई 100 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसमें तेजस्वी और राहुल गांधी साथ होंगे और ये शुरुआत हो चुकी है। बिहार में 2025 का चुनाव है और एसआईआर को लेकर लगातार आपने देखा होगा कि विपक्ष किस तरह से हमलावर रहा। महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता थे लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग अपना काम करता रहा और अब कहीं ना कहीं इस पर विवाद भी खड़ा हो चुका है। कई ऐसे सवाल भी खड़ा किए हैं तेजस्वी यादव ने और कई ऐसी वाकया भी हो चुकी है जिससे कि कहीं ना कहीं अब कटघरे में सारी चीजें हैं। और ऐसे में आज से जिस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई है, जो जानकारी है कि ये यात्रा राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के साथ तमाम नेता वो कह सकते हैं कि हर जिले में दस्तक देंगे और बताएंगे कि सरकार ने किस तरह से उन्हें धोखा दिया है, एसआईआर के तहत किस तरह से वोट की चोरी की जा रही है। और आपको याद होगा 2024 में जो लोकसभा चुनाव में किस तरह से राहुल गांधी ने इसी तरह से उत्तर प्रदेश में और जो शुरुआत की थी मुलायम सिंह के बेटे के साथ, तो वहां किस तरह से एक सेंधमारी हुई थी वोट बैंक में और एक कह सकते हैं कि जनाधार, जो लोकसभा में जनाधार मिला था कांग्रेस को और जो सीटें मिली थी, कहीं ना कहीं वो कवायद बिहार में करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी ये कोशिश लगातार ये कर रहे हैं कि बिहार में जो जनाधार था उस जनाधार को वापस लाया जाए और एसआईआर के मुद्दे के साथ साथ जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ जन जन तक बताया जाए। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी का आगमन हुआ है और ये शुरुआत भी हो चुकी है और तेजस्वी यादव इस कह सकते हैं कि रैली में साथ रहेंगे। महज 2 महीने बचे हैं इस चुनाव में और ऐसे में सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो एनडीए की तरफ से लगातार इन लोग पर प्रहार किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव या तमाम दलों के द्वारा, महागठबंधन के तमाम जो लोग हैं, ये जो कवायद कर रहे हैं इससे जनता जागरूक है, जनता जानती है, लेकिन अंतिम तौर पर जनता को तो मुहर लगानी है। लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरह से दलित वोट बैंक की हम बात करें
और अति पिछड़े वोट बैंक की बात करें तो उस वोट बैंक पर कहीं न कहीं एक कवायद हो रही है कि तोड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह से एनडीए की झोली में जो वोट बैंक जा रहा है, चाहे वो पासवान समाज का हो, चाहे वो दलितों का वोट हो, उसकी एक कवायद अगर टूटता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और महागठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। अब संजीव, क्योंकि देखिए यात्रा हमने पहले भी देखी जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी चुनाव के दौरान ही। अब क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल ही नजदीक है, ऐसे में एसआईआर का मुद्दा पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। वोट चोरी का आरोप लग रहा है। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी है जो कि सीधे तौर पर कह रही है कि अब हार का मुंह देखने की वजह से ये सब टंट्रम जो है वो अपनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से यात्रा निकल रही, अगर दोनों के बीच की हम बात करें, कितना असर नजर आ रहा है बिहार के अंदर इस चुनाव को लेकर? देखिए, एसआईआर को जो मुद्दा आया, निश्चित तौर पर जिन लोगों के नाम जो मृत हो चुके हैं, कई जगह ऐसे लिस्ट में आए हैं जो कई आप कह सकते हैं कि जिलों में वहां पर 50, 60, 70 की संख्या में जिस तरह से जो बोगस वोट कहे या जो लोग मर चुके हैं या जिस तरह से जो चुनाव आयोग ने नीतियां अपनाई है उसमें जो बातें आ रही है, लेकिन कई जगह ऐसी भी बातें आई है जहां 100 साल से ऊपर के लोगों का जो है मामला सामने आया है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये पूरा कवायद जो है लगभग 60 से 70 लाख वोट प्रभावित होने जा रहा है। और ये आप कह सकती हैं कि इसका नुकसान सीधा सीधा किसे होगा, ये तो चुनाव में तय होगा। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा है वो बेहद अहम है और ऐसे में किन पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है ये अच्छी तरह से राहुल गांधी भी समझ रहे हैं और तेजस्वी भी समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में राहुल गांधी का मकसद है कि जिस तरह से जो दलितों का वोट बैंक है, जो